अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अशफाक और आज हम रिव्यू करने वाले हैं ओराइमो स्पेस बड्स न्यू प्लस का। ये ईयरबड्स मैंने प्राइस से परचेज किए हैं। इनकी जो प्राइस है वो 4650 है, लेकिन डिलीवरी वगैरह मिला के मुझे ये 4900 के पड़ गए हैं। इन ईयरबड्स की अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इन ईयरबड्स के अंदर ब्लूटूथ 5.4 मिल जाता है, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और ट्रांसमिसिंग मोड मिल जाता है, IPX4 की रेटिंग के साथ आते हैं, स्पेशल ऑडियो का फीचर मिल जाता है, डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है और एक कंपेनियन ऐप की सपोर्ट के साथ आते हैं। इससे पहले मैंने ओराइमो स्पेस बड्स का भी रिव्यू किया हुआ है जो काफी इंप्रेसिव फीचर्स के साथ आते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो में इनके सारे फीचर्स पे डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स में मिल जाती है एक यूजर गाइड, एक चार्जिंग केबल, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, ईयरबड्स विद चार्जिंग केस। केस कॉम्पैक्ट है और इसका जो टोटल वेट है वो 46 ग्राम से ईयरबड्स के साथ। एक ईयरबड का जो वेट है वो 4 ग्राम से। केस मेटालिक और मैट फिनिश के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। लिड इसकी ग्लोसी और मेटालिक फिनिश है और जो बाकी का केस है वो मैट फिनिश है। लिड ग्लोसी होने की वजह से स्क्रैचेस इजीली कैच कर सकता है ओवर द टाइम। केस को प्रेस करने से ये लिड वॉबल करती है कुछ इस तरह से। लिड इसकी खुलने के बाद स्टडी रहती है, वोबल नहीं करती है। लिड में लॉक मिल जाता है, शेक करने से ये बंद नहीं होती है, हाथ से इसको बंद करना पड़ता है। मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है, शेक करने के बावजूद ये बाहर नहीं आते हैं। लिड के फ्रंट पर ओराइमो की ब्रांडिंग दी गई है। बॉटम पर USB टाइप C की पोर्ट है और फ्रंट पर एक LED लाइट मिल जाती है। जब केस चार्ज हो रहा हो तो ये ग्रीन कलर में ब्लिंक करती है और चार्ज कंप्लीट होने के बाद ये ब्लिंक करना बंद कर देती है। ईयरबड्स चार्ज होने की कोई भी इंडिकेशन नहीं मिलती है, ये आपको ऐप के अंदर जाकर देखना पड़ेगा। ओवरऑल केस की जो बिल्ड है वो मुझे बस ठीक लगी है। ईयरबड्स इनर डिजाइन में आते हैं और ये लॉन्ग स्टेम शेप में आते हैं। ईयरबड्स मैट और ग्लोसी फिनिश में है, फ्रंट से ग्लोसी है और स्टेम इसका मैट फिनिश है। ईयरबड्स की जो बिल्ड है वो डिसेंट है, जॉइंट में मुझे कोई भी गैप नहीं दिखा है। मैश की जो क्वालिटी है वो मुझे ठीक लगी है, क्लीनिंग करते वक्त आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टेम पर एक LED लाइट मिल जाती है टच सेंसर वाली जगह पर, जो पेयरिंग से पहले रेड और ग्रीन कलर में ब्लिंक करती है और पेयर होने के बाद ये ब्लिंक करना बंद कर देती है। इसके अलावा स्टेम पर ओराइमो की ब्रांडिंग मिल जाती है। 2 माइक्स मिल जाते हैं, एक माइक ऊपर मिलता है यहाँ पर और दूसरा जो माइक है वो स्टेम के बॉटम पे मिलता है। ईयरबड्स हॉल इफेक्ट सेंसर के साथ आते हैं, जिससे ये लिड ओपन करते ही फोन से पेयर हो जाते हैं। तकरीबन 3 से 4 सेकंड लगते हैं फोन से पेयर होने में। चलिए साउंड क्वालिटी पे बात कर लेते हैं। इन ईयरबड्स के अंदर SBC और AC कोडेक की सपोर्ट मिल जाती है। स्पेसिफिकेशन में कहीं भी ड्राइवर के साइज को मेंशन नहीं किया गया है। सबसे पहले वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम मुझे यहाँ पे नॉर्मल ईयरबड्स से 20% कम लगा है। मैं इसको 100% वॉल्यूम पर ही टेस्ट कर रहा था और मुझे ये नॉर्मल लग रहा था। बेस मुझे यहाँ पे ठीक लगी है, यानी बेस डीप और पंची है, लेकिन बेस को ज्यादा बूस्ट नहीं किया गया है। यानी जिन दोस्तों को हेवी बेस पसंद है उनको इनकी बेस कम लग सकती है। इनकी जो बेस है वो साउंड पिच T3 Pro से 20% और Realme T200X से 15% कम लगी है मुझे। इंस्ट्रूमेंट्स मुझे यहाँ पे ठीक लगे हैं और जो इंस्ट्रूमेंट्स की सेपरेशन है वो भी मुझे यहाँ पे फील हो रही थी। और वोकल्स भी मुझे यहाँ पे क्लियर लगे हैं। मैन और वुमेन दोनों के ही वोकल्स मुझे यहाँ पे क्लियर लगे हैं। ट्रेबल्स भी मुझे यहाँ पे क्लियर और क्रिस्प लगे हैं। इसके अलावा ऐप में प्रीसेट इक्वलाइजर मोड्स मिल जाते हैं जिनको आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हेवी बेस वाला मोड ही यूज करें क्योंकि इस मोड का साउंड मुझे ज्यादा बेहतर लगा है और कस्टमाइज मोड को यूज करके साउंड को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। ओवरऑल मुझे इनका साउंड ठीक लगा है। अगर आप ज्यादा हेवी बेस को पसंद नहीं करते हैं तो इन ईयरबड्स को कंसिडर कर सकते हैं। इन ईयरबड्स के अंदर स्पेशल ऑडियो का फीचर भी मिल जाता है जिससे साउंड 3D बना सकते हैं, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से ट्यून नहीं किया गया है। यानी इससे काफी साउंड जो होता है वो मफल्ड हो जाता है और एको सा लगता है मुझे। तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस फीचर को यूज करें। इसके अलावा इन ईयरबड्स के अंदर ENC का फीचर मिल जाता है तो कॉल क्वालिटी टेस्ट तो बनता है। चलिए कॉल क्वालिटी को टेस्ट कर लेते हैं। कॉल क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए अब मैंने अपने सराउंडिंग में कुछ इस तरह की आर्टिफिशियल नॉइस क्रिएट की हुई है। इस तरह की कॉल क्वालिटी आपको मिलने वाली है जब आप कॉल टून में इन ईयरबड्स से कॉल करेंगे। हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। इस तरह की कॉल क्वालिटी मिलने वाली है जब आप मल्टी फंक्शन कॉल करेंगे। हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। इसके अलावा इन ईयरबड्स के अंदर डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है। SBC कोडेक ऑन करके हम एक गेमिंग डेमो देख लेते हैं और लेटेंसी को भी टेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में इनकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है।
चलो बैटरी लाइफ पे बात कर लेते हैं। केस के अंदर 500 mAh की बैटरी मिलती है, जबकि ईयरबड्स के अंदर 35 mAh की बैटरी मिलती है। मैंने बैटरी टाइमिंग्स को टेस्ट करने के लिए एक लॉन्ग म्यूजिक वीडियो ओवर द नाइट प्ले कर दी थी 80% वॉल्यूम पर विदाउट ANC। तो तकरीबन 5 घंटे और 27 मिनट में इनकी जो बैटरी थी वो फुल कंज्यूम हो गई थी। और यही टेस्ट मैंने ANC ऑन करके जब किया था तो तकरीबन 4 घंटे और 9 मिनट के अंदर जो फुल बैटरी थी वो कंज्यूम हो गई थी। तो मुझे यहाँ पर जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो डिसेंट लगी है। इन ईयरबड्स के अंदर फुल टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यानी आप वॉल्यूम को अप कर सकते हैं, वॉल्यूम को डाउन कर सकते हैं, म्यूज़िक को प्ले कर सकते हैं, म्यूज़िक को पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रैक पर जा सकते हैं, प्रीवियस ट्रैक पर आ सकते हैं। इसके अलावा कॉल्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, कॉल को आंसर कर सकते हैं, कॉल को एंड कर सकते हैं, कॉल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इन ईयरबड्स के अंदर ऐप की सपोर्ट मिल जाती है। ऐप जो है वो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर ही अवेलेबल है। ऐप के टॉप पर ईयरबड्स की बैटरी परसेंटेज शो होती है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी केस की बैटरी परसेंटेज शो नहीं होती है। इसके नीचे ANC मोड, ट्रांसपेरेंसी मोड और नॉर्मल मोड में स्विच कर सकते हैं। प्रीसेट इक्वलाइजर मोड और कस्टमाइज मोड मिल जाता है। टच सेंसर को यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। गेम मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर अपडेट करने का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। यहाँ से आप ईयरबड्स को अनबाइंड भी कर सकते हैं। अगर कंफर्ट और सिक्योरिटी की बात करें तो इन ईयरबड्स की फिटिंग मुझे काफ़ी सॉलिड लगी है। मेरे ईयर्स में प्रॉपर फिक्स हो गए थे। मैंने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी हेड शेक किया, लेकिन ये मेरे कानों से नहीं निकले। लेकिन हो सकता है कि आपके लिए इनका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो। इसके अलावा ये ईयरबड्स IPX4 रेटिंग के साथ आते हैं, यानी इन ईयरबड्स को जिम के अंदर वॉकिंग या रनिंग करते वक्त भी यूज़ किया जा सकता है। इन ईयरबड्स के अंदर एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का फीचर मिल जाता है और कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कितने डेसिबल तक इसके अंदर ANC मिलती है। मैंने इसको अपने रूम के अंदर टेस्ट किया था, तो जो AC की नॉइस थी उसको इसने 100% किल कर दिया था, लेकिन जो फैन की नॉइस थी उसको इसने तकरीबन 60 से 70% तक किल कर दिया था। तो मेरे ख्याल से तकरीबन 25 डेसिबल तक की ANC इसमें काम करती है। जो लो फ्रिक्वेंसीज नॉइस को, जैसे AC वगैरह की नॉइस है, उसको ये किल कर सकती है। इसके अलावा इन ईयरबड्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी मोड भी मिल जाता है, जो प्राइस के हिसाब से काफ़ी डिसेंट काम करता है। यानी मैंने इसको टेस्टिंग की थी, जो बाहर की एक्टिविटीज़ थी, जो बाहर की आवाज़ वगैरह थी, वो काफ़ी नेचुरली मुझे सुनाई दे रही थी। चलिए मैं वीडियो को एंड कर लेते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।